हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। प्रश्नावली 1.3 पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की गणित का। और यह है हमारे पास अरिहंत की किताब, जहां से हमने पहले इसके वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के पहले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था, जहां पे हमने आपको इसकी परिमेय अपरिमेय वाली सवालों को हल कराया था और बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे। अभी हमको ये करना है कि यदि एक संख्या, ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार जो कि शांत है या अशांत है, इन सब के बारे में आइए चर्चा करते हैं, बात को समझते हैं कि क्या होते हैं शांत अशांत। तो एक छोटी सी बात मैं बता दूं, छोटा सा नोट में बता दूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं दशमलव प्रसार के अंतर्गत। उसके बाद हम बातों को समझेंगे कि कौन सा शांत होते हैं, कौन सा अशांत होते हैं। तो भैया बात कर लेंगे दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार में दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक होता है शांत। शांत में होता ये है कि जैसे कि आप 2 से भाग करेंगे 4 को, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, काम खत्म हो गया। जब शेषफल 0 मिल जाए तो ऐसे को कहा जाता है शांत। और दूसरा होता है अशांत। और ये जो दूसरा अशांत होता है, यहाँ पे शेषफल कभी भी 0 नहीं मिलता है। जैसे कि आप 3 से भाग करेंगे 1 को, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिक 9 आएगा, फिर 1 आएगा, 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 3 तिरिक 9 आएगा, फिर ये ख़त्म होने वाला नहीं है, बार बार 3 आता रहेगा। तो ऐसे वाले को कहते हैं अशांत। ठीक है। और जो अशांत होता है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। और एक प्रकार का होता है जो जिसे कहते हैं अनावर्ती। ठीक है, जिसे कहते हैं अनावर्ती। तो ये 2 प्रकार के हो गए शांत दशमलव प्रसार। वैसे इन सारी चीज़ों के बारे में आपने 9वीं में ही पढ़ लिया था, पर यहाँ पे एक बार आपको दोहरा देना ज़रूरी था। उसके बाद बात कर लेते हैं अनावर्ती कौन सी गिनती हुई। दशमलव के बाद जैसे क्यों गिनती आ रही है, पता नहीं चल रहा है कौन सी गिनती कब आ रही है, कितना आ रही है, कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे वाली संख्या को, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, ये अनावर्ती होते हैं। अनावर्ती अपरिमेय जा रही है, तो यानी कि ऐसी वाली गिनती जो होती है दशमलव अंडर रूट के अंदर वाली जो गिनती, इसका जब विस्तार करते हैं तो कौन सी गिनती दशमलव के बाद कब आएगी कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे वाले को अनावर्ती कहा जाता है। ठीक है, ये अशांत अनावर्ती होते हैं। अब हमको यहाँ पे समझना है कि जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं, हमको यही जानना है कि कौन से शांत है, कौन से शांत नहीं है, मतलब कौन से अशांत हैं। तो जो इनका नियम होता है, एक मेन नियम जो होता है, बहुत बढ़िया नोट है जो आपको याद कर लेनी है, कि जो भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं उनको भाग करने वाला यानी हर जो होता है, जैसे हम यहाँ पे 15/25 ले लेते हैं, तो ये जो हर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड आप करेंगे तो ये जो गुणनखंड होगा 2 की घात m गुणते 5 की घात n के रूप में होगा। यहाँ पे m और n को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई 2 की घात 2 गुणते 5 की घात 2 ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो 2 है, मतलब ये 2 की घातें जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको 0 भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 0 मिल सकता है। यानी कि यहाँ पे 2 और ये 5 के घातें रहेंगे, वो कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, लेकिन इनके साथ में कोई अलग से गिनती आपका अपीयर नहीं करेगी, वहाँ पे नहीं होगी। इसी जो भी हर मिलेगा उसका गुणनखंड अगर इस रूप में होगा तो वह शांत होगी और बाकी सब अशांत होगी। जैसे यहाँ पे आपको 25 दिखाई दे रहा है, तो ये 5 की घातें 2 होती है, और यहाँ पे 2 की घातें क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है। तो ये 2 की घातें 0 और गुणते 5 की घातें 2 के रूप में मिल रही है, यानी इस रूप में मिल रहा है, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ओके, क्लियर रही बातें? इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो आइए प्रश्नों पे हम चलते हैं। प्रश्न हम देखेंगे, 5वें नंबर सवाल है। भाई कहा गया है कि यदि 7/625 की एक परिमेय संख्या है, तब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। तो यहाँ पे हम 2 प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम समझा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं। तो भाई ये शांत दशमलव प्रसार है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 की घातें क्या मिल जाएगी, अगर यहाँ पे आप 7 करेंगे तो यहाँ पे 5 की घातें 4 मिल जाएगी। अगर आप समझें, गुणनखंड करेंगे 625 का, तो भाई 25 पैसा में 625 होता है, यहाँ पे 25 में आपको 5 की घातें 2 मिल गई, तो 625 में 5 की घातें 4 मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 की घातें 4 से, ऊपर और नीचे 2 की घातें 4 से गुणा कर देंगे। ये करने का नया तरीका है। नया तरीका क्या है, इसका तरीका है जो किताब कहती है, उसी तरीका है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 की घातें 4 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे 7 गुणा 2 की घातें 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ पे आपको 16 मिल जाएगा। 16 और 7 को गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 छंग 42 को 2 हाथ से लगे 4, 7 एकम 7 4
11, ठीक है, ये मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा 1 2 3 4, ये 4 बार 0 मिल चुका है, क्या की घातें 4 हो रही हैं। अब यहाँ पे 4 अंकों पे हम गिन के दशमलव लगा देंगे, यानी 0 दशमलव क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए 2 1 1 1 2 तीन गिनती पार कर रहे हैं, तो एक गिनती और 0 लगा के यहाँ पे दशमलव, तो ये जो मिल गया है ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका शांत दशमलव प्रसार हो चुका है, हल हो चुका है, उत्तर मिल चुका है। बहुत ही आसान रहा है क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहें तो उसको देखेंगे और बात को समझेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का अंत होने के लिए क्या प्रतिबंध होना है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का अंत यानी कि जो होता है वो अंत होने के लिए क्या प्रतिबंध है। भाई यही प्रतिबंध है जो अभी अपने बताया कि 2 की घातें यम और गुणित 5 की घातें यन के रूप में उसका हर होना चाहिए। उसका हर 2 की घातें यम गुणित 5 की घातें यन के रूप में होना चाहिए, और अगर उसके अलावा कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। तो बस यही बात है, यही इसका प्रतिबंध है। उसका उदाहरण मैंने बताया था, ये आपको बताया था, पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था। तो यही आप उदाहरण आप यूज़ कर सकते हैं, अपने से कोई दूसरा उदाहरण भी प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत शानदार रहेगा। जो आप खुद से करेंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। भाग दिए बिना जांच कीजिए कि संख्या 320/455 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। तो ये चीज़ें हमको समझनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसा कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन को किया। बहुत ही अच्छे से समझना है। छोटी सी बात समझेंगे, 320 बटे क्या है 455 है, फैक्टर करेंगे। भाई ये कभी कट सकता है, ये 5 से ऊपर नीचे कट सकता है, तो हम यहाँ पे क्यों ना कुछ काट करके छोटा कर लें। ठीक है, कुछ काट करके छोटा कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखिए शाहबाज होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से काट देते हैं, 5 छंग 30 हो गया और 5 चौके 20 हो गया, 5 से ये कटेगा 5 9 45 और 5 1 5 हो गया। और यहाँ पे 91 मिल गया है, ठीक है, 91 मिल गया। और ऊपर वाली कोई गिनती 64 मिल गई है, 64 मिल गई, ठीक है। 91 का आप जब फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये 7 से कटेंगे, 7 1 7 7 3 21 और यहाँ पे 13 आ गई बेटा, इतना कुछ मिल गया। यहाँ पे 2 और 5 आपको नहीं मिल रहा है, किसी भी कंडीशन में नहीं मिल रहा है। और ऊपर वाली गिनती अब कुछ कटने से रही, मतलब कुछ भी नहीं कट रही है, ठीक है। बात समझ लीजिए कि कुछ भी कट नहीं रही है और कुछ भी मिल नहीं रहा है। अब यहाँ पे नीचे आप लिख देंगे चूँकि, ठीक है, हर 2 की घातें यम गुणित 5 की घातें यन के रूप में नहीं है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार, मतलब यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ऐसा आप कह देंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा काट लेना है। काटने के बाद आपको ये बता देना है कि ये इस रूप में है, या फिर आप ना काटिए, लेकिन काटना तो पड़ेगा भाई, ऊपर नीचे काट के कुछ ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रखे रहें उसको, वो काट करके ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में से कटता रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे 8वां सवाल है, परिमेय संख्या 25 बटे 1600 के हर को 2 की घातें m गुणित 5 की घातें n के रूप में लिखिए, जबकि m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, अतः इनके दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए लिखिए। बताइए कि 25 बटे 1600 कितने दशमलव के स्थानों के बाद शांत हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर को इसके रूप में लिखना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। आप इसका फैक्टर कर लीजिए, 1600 का आप क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटेंगे यहाँ पे 800 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 400 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 200 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे आपको 100 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे आप 50 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे आपको 25 मिल जाएगा, 5 से काटेंगे 5 मिल जाएगा, 5 से काटेंगे 5 मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो हर है 1600, ये 2 की घातें कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 के रूप में मिल गया है, गुणित 5 की घातें 2 के रूप में मिल गया। इतना कुछ आपको मिल चुका है। ठीक है, आपको इतना कुछ मिल चुका है। और उसके बाद इसको जब आपको बिना भाग दिए हुए दशमलव के रूप में चेंज करना है, तो पहले बात तो आपने बदलने के रूप में जब कहा गया तो आपने ये बदल दिया और आपने ये दिखा दिया, तो आपका इतना तक का हिस्सा उत्तर हो गया। जबकि m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये भी सही है, मतलब ये भी हो चुका है। इसके दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए लिखिए, दशमलव प्रसार को भी बिना भाग दिए लिखना है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि अपने पास 25 बटे 2 की घातें 6 गुणित 5 की घातें 2 मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको घातें 6 है, यहाँ पे भी घातें अगर 6 हो जाए तो क्या है बात है, काम बन जाए, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ पे 5 की घातें 4 से हम गुणा कर देंगे, ऊपर भी 5 की घातें 4 से गुणा कर देंगे। नीचे वाले में देखेंगे भाई, ये
क्या बन जाएगा, ये 2 की घाते 6 गुणते 5 की घाते 6 बन जाएगा और ऊपर 25 गुणते 5 की घाते 4 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी है 10 की घाते 6 बन गया, ऊपर 25 गुणते 5 की घाते 4 बन गया। तो बात की बात है, अलग रखते हैं। यहाँ पे 10 की घाते 6 बन गया है, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे 6 अंकों के बाद आपका दशमलव लगेगा। दशमलव में बदलना भी है तो इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 5 की घाते 4 बराबर 625 होता है और उसमें जब 25 से अपना गुणा करेंगे तो 15,625 मिल जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे अपना ये दशमलव के रूप में जब चेंज करने तो 6 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे 5 अंक तो दिखाई दे रहे हैं, 15,625 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक अंक और बढ़ा करके यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, इस रूप में हो गया। और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि कितने स्थानों पर दशमलव लगा है, तो भाई 6 स्थानों तक ये दशमलव लगा है, 6 स्थान तक ये गया है, ठीक है, ये आपने बता देना है। दशमलव के 6 स्थानों के बाद आपका दशमलव लगा है, ये आपने बता दिया। तो ये इस प्रकार का आपका उत्तर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का हल तो ये मिल गया। अगली है, यहाँ पे यदि इतना दिया गया है 0.3528 को p बटे 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में व्यक्त किया जाए तो m और n और p के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इसमें से दशमलव हटाना है और बटे में लिखना है, थोड़ा सा कटता पिटता जो काट पीट देना है और उसके बाद, ठीक है, काटना पीटना ज़रूरी है। यहाँ पे कहा जा रहा है इसके न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं ना, तो काट पीट के ख़त्म करना पड़ेगा थोड़ा सा, और नीचे वाले का फैक्टर करना है। नीचे वाले में कल 10,000 आएगा, उसका गुणनखंड कुछ काट पीट के उसके बाद फैक्टर कर दीजिएगा, आपको बड़े आराम से इसका उत्तर मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे दिया गया है 10वीं नंबर सवाल, 15/4 प्लस 5/40 को भाग दिए बिना दशमलव के रूप में लिखिए। तो भाई भाग दिए बिना दशमलव के रूप में लिखने वाली वही बात हो गई। यहाँ पे पहले एलसीएम लेके इनको जोड़ो, जोड़ने के बाद ही कुछ करेंगे फैक्टर करके। तो जैसा अभी तक हमने पिछले वाले सवालों में किया है, बिल्कुल वही काम हमको हर एक चीज़ में करना है। और निम्नलिखित के हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो भाई यहाँ पे ये क्या है कि ये ये परिमेय संख्या है, तो ये 2 गुणते 2 की घाते m और 5 की गुणते 5 की घाते n के रूप में होगा, और इसका भी यार उसी के रूप में होगा, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या, ये बटे में बन जाएगी। भले भी ये आवर्ती है लेकिन रूप वही रहने वाला है संभवतः, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आवर्ती आ रहा है तो शांत नहीं हो, सॉरी गलती हो गई, शांत नहीं होगा तो ये बार बार क्या है कि 2 की घाते m और मतलब 2 और 5 को छोड़ करके उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा, थोड़ी सी गलती हो गई। सो आई थिंक कि आप इसमें से समझ गए होंगे, क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर बताइएगा कि किस क्वेश्चन को अभी हम पूरा एक्सप्लेन करके हल करें, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।